ये 5 तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं अलग अलग देश के शहरों से, हिस्सों से, मुंबई, जमशेदपुर, सूरत, देवास और लातूर। लेकिन सईद जी, लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इन हड़ताल में। बिल्कुल, ये नया कानून है और बहुत सख्त कठोर कानून बना दिया गया है आशु, क्योंकि हिट एंड रन का है। अब देखिए 10 साल की सजा है, 7 लाख रुपए जुर्माना है। अब ड्राइवर ये कह रहे हैं और ट्रांसपोर्ट वाले लोगों का ये कहना है कि कोई जो एक्सीडेंट होता है तो हम जानबूझ के कभी एक्सीडेंट करते नहीं, और अगर आप इस तरह से इतने सख्त कानून बना देंगे तो मुश्किल हो जाएगी। जी, हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुंबई से दीपेश जुड़ रहे हैं, जबकि झारखंड की राजधानी रांची से सत्यजीत हमें नजर आ रहे हैं। चलिए पहले झारखंड के लिए चलते हैं। सत्यजीत, क्या अभी हालात हैं? ये प्रदर्शन कब तक चलेगा? यूनियंस क्या कह रहे हैं? लेकिन लोगों को तो काफी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा होगा। यही सवाल दीपेश से ले लेते हैं। दीपेश, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है तो अभी क्या हालात हैं, अपडेट करें। जी बिल्कुल, महाराष्ट्र एसोसिएशन आज एक मीटिंग ले रहा है जिसमें ऑल इंडिया एसोसिएशन, जो ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, उसकी एक बैठक हो रही है महाराष्ट्र के नासिक जिले में, जो दोपहर को 1 बजे शुरू होगी, जिस पर जो नया विधेयक पास हुआ है हिट एंड रन को लेकर, उस पर चर्चा की जाएगी और किस तरह से इस लड़ाई को आगे लेके जाया जाएगा, इस पर चर्चा की जाएगी। 2 से 3 बजे के करीब उस बैठक में फैसला आ जाएगा कि आगे किस तरीके की लड़ाई लड़ी जाएगी, क्या यह शांतिपूर्ण तरीके से होगा या कोर्ट कचहरी द्वारा लड़ा जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का जिसको विरोध है कि हिट एंड रन मामले की कार्रवाई करने के लिए, इसकी छानबीन करने के लिए कोई अलग से कमेटी नहीं है, कोई अलग से यंत्रणा नहीं है, जिसके बाद जो काम पुलिस स्टेशन ही करती है। और दूसरी सबसे अहम मुद्दा है उनका ये कि हिट एंड रन केसेस में अगर ड्राइवर जगह पे ही रुक जाए तो हो सकता है मॉब लिंचिंग का खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि वहां की जो भीड़ है वो गुस्से में ड्राइवर पर हमला कर सकते हैं। हम आपको रोक रहे हैं, यहाँ पर आपकी बात और सुनेंगे, लेकिन आशु, इसका असर पेट्रोल पंप्स पर भी दिखाई दे रहा है। इंदौर और देवास में की खबरें हमने दिखाई, लेकिन अब भोपाल से आप बताइए। बिल्कुल, भोपाल से हमारे सहयोगी ने जायजा लिया। रवीश पाल सिंह की रिपोर्ट दर्शकों को दिखा देते हैं किस तरह से पेट्रोल पंप पर भी किल्लत है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। देखिए रिपोर्ट। हिट एंड रन कानून को लेकर के देश भर में ट्रक चालकों ने जो हड़ताल की है, चक्का जाम किया है, उसका असर अब धीरे धीरे दिखना शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पेट्रोल पंपों पर सोमवार शाम से लंबी लंबी कतार जो है गाड़ियों की वो दिख रही है। मंगलवार सुबह भी तस्वीर बहुत ज्यादा नहीं बदली है, और इसके पीछे की एक बड़ी वजह है कि पेट्रोल और डीजल लेकर के जो टैंकर्स पहुंचते थे पेट्रोल पंप पर, वो फिलहाल नहीं पहुंच रहे हैं, और इसकी वजह से जो स्टॉक है वो कम पड़ सकता है। और इसी डर से जो वाहन चालक हैं वो बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं पेट्रोल पंप पर गाड़ियों में फुल टैंक करवाने के लिए। और हम राजधानी भोपाल के जिस पेट्रोल पंप पर इस समय मौजूद है, वहां पे भी अगर आप देखें तो जो 2 व्हीलर हो या फिर 4 व्हीलर हो, उनकी लंबी कतार आपको दिख जाएगी। आमतौर पर यह तस्वीर नहीं दिखती है, लेकिन आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे बड़ी संख्या में जो वाहन चालक हो या फिर दोपहिया वाहन चालक हो, वो पहुंच रहे हैं पेट्रोल और डीजल भरवाने के लिए। और ये तस्वीर बताती है कि कहीं कोई आपात स्थिति बन गई हो, ऐसी एक तस्वीर जो है वो इस समय पेट्रोल पंप पर देखने को मिल रही है। क्या हो गया भैया, कितनी देर होगी लाइन में? हाँ बिल्कुल, कुछ ट्रक ड्राइवर्स की प्रतिक्रिया हम सुन रहे थे, यूनियंस की प्रतिक्रिया आ रही थी। कह रहे थे कि कई बार क्या होता है कि गलती किसी और की होती है और खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। ये भी उनकी प्रतिक्रिया आ रही थी। कुछ हम दिखाते हैं और रिपोर्ट्स। पूरे देश भर में जो स्ट्राइक चल रहा है उसका असर महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में भी कई जगहों पर ट्रकर्स ने स्ट्राइक किया हुआ है, और ये सब है जो नया लॉ इम्प्लीमेंट होना है हिट एंड रन को लेकर, जिसमें 10 साल की सजा बताई गई है। और इसकी वजह से ट्रकर्स स्ट्राइक कर रहे हैं। 3 दिन का स्ट्राइक कॉल किया गया था, कल ये स्ट्राइक शुरू हुई थी। इसका असर आज महाराष्ट्र में ये देखने को मिल रहा है कि फिलहाल पेट्रोल पंप पे पेट्रोल खत्म हो चुके हैं। दादा, आपके पेट्रोल पंप पे कितने बजे से पेट्रोल नहीं है? रात को 12 बजे, 3 बजे ड्राई हो गया, 4 बजे खत्म हो गया, ड्राई हो गया था। अभी आसपास है पेट्रोल, आपने कुछ पता किया है? आसपास में बाइक बता रहे। तो कल लोग दर बदर इसी बात के लिए ढूंढ रहे हैं कि कहीं उन्हें पेट्रोल मिल जाए। परेशानी जरूर हो रही है। कुछ लोगों से जब हमने बात की, उन्होंने यही कहा कि अगर पेट्रोल नहीं मिलेगा तो गाड़ियां बंद करके उन्हें अपने काम पर पैदल ही जाना पड़ेगा या कोई और जरिया इस्तेमाल देखना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल ट्रकर्स की मीटिंग है दिल्ली में वो मीटिंग करके ये निर्णय लेंगे कि आखिर उनका करना क्या है। ट्रकर्स की मीटिंग है दिल्ली
दिल्ली में वो मीटिंग करके ये निर्णय लेंगे कि आखिर उनका करना क्या है। साथ ही सरकार का डायलॉग भी चल रहा है, ऐसा ट्रकर्स ने कहा है। और 3 बजे के आसपास दोपहर में उनकी एक मीटिंग होगी दिल्ली में, जिसमें डिक्लेयर करेंगे आखिर उनको आगे करना क्या है। लेकिन ये जो स्ट्राइक है, ये हिट एंड रन के जो 10 साल की सजा जो दी जा रही है नए न्याय के तहत, उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट चल रहा है। और कल तक तो ये स्ट्राइक चलेगी अगर सरकार इसे लोग ट्रकर्स को समझाने में कामयाब नहीं हुई तो। कैमरामैन राजू रेवणकर के साथ विद्या, मुंबई आज तक। इस बीच खबर मिल रही है कि देश भर में शहर शहर ट्रकों का चक्का जाम है और इस वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल की भी थोड़ी सी कमी है, कई जगह पर देखा जा रहा है। खासकर सैलानियों को काफी परेशानी हो रही है। जिस तरह से आपको थोड़ी देर पहले हम खबर दिखा रहे थे, मनाली वगैरह हिमाचल में जो गए पर्यटक, उनको भी परेशानी। लेकिन 3 दिनों की हड़ताल है, पेट्रोल डीजल की किल्लत, हड़ताल का असर ये है। हिट एंड रन को लेकर नए कानून का दरअसल ये विरोध है। जो नया कानून आया है उसको लेकर जो देश भर के ट्रक ड्राइवर्स हैं वो शहर शहर विरोध कर रहे हैं। इसको वापस लिया जाए, केंद्र सरकार से कानून वापस लेने की मांग है। चलिए मुंबई का रुख करते हैं, अभी क्या हालात है बताएंगे विद्या। हमारे साथ हमारी सहयोगी, हमारी संवाददाता जुड़ चुकी हैं। विद्या, अभी मुंबई में क्या हालात हैं, किस तरह से ये चक्का जाम का असर देखने को मिल रहा है? देखिए, सबसे ज्यादा असर तो फिलहाल पेट्रोल पंप पे दिख रहा है। तकरीबन रात के 12 बजे के आसपास ये पेट्रोल पंप पर पेट्रोल खत्म हो गया है। हमने राजधानी सहित पूरे प्रदेश में साल का पहला दिन काफी निराशाजनक रहा। गंतव्य स्थान के लिए इधर से उधर जाते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पर सैकड़ों संख्या में जो है सुबह से यहाँ पर इसी तरह खड़ी हुई दिखाई पड़ रही है। बसें तो हैं, लेकिन कोई इसका संचालक करने के लिए केंद्र सरकार की यहाँ पर ड्राइवर मौजूद नहीं है। कि हिट एंड रन कानून को लेकर केंद्र सरकार के 10 वर्ष की सजा और जुर्माने को लेकर जो प्राइवेट बस चालक हैं, सरकारी बस चालक हैं, सभी अपने अपने जिलों और अपने अपने बस स्टैंड पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी डिमांड है कि इस हिट एंड रन काले कानून को सरकार वापस ले। उनका इससे काफ़ी नुकसान होगा। यहाँ पे जितने भी यात्री आए हुए हैं, साल का पहला दिन है, काफ़ी परेशान दिखाई पड़ रहे हैं। और यही आलम केवल केसरबाग का नहीं, चारबाग की बात करते हैं, आलमबाग बस स्टैंड की बात करते हैं, कमता बस स्टैंड की बात करते हैं, हर जगह चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी, सभी जो है उन्होंने स्ट्राइक कर रखी है। और उनकी डिमांड है कि पहले इस काले कानून को हटाया जाए। साल के पहले दिन होने के कारण काफ़ी संख्या में कई यात्री ऐसे भी हैं जहां बस के अलावा कोई और सवारी नहीं जाती है, वो यहाँ घंटों से परेशान दिखाई पड़ रहे हैं। हमारी कोशिश होगी कुछ यात्रियों और कुछ ड्राइवर से बात करने की कि आखिर उन्हें किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। माता जी, अब कहाँ जाना है आपको? कहाँ पर? कब बजे यहाँ पर आई हुई है? यहाँ पे कितने बजे आई हुई है? यहाँ से हम 10 बजे से बैठे हैं। 10 बजे से बैठे हैं। क्या दिक्कत है यहाँ पे, पता किया आपने? जाना है तो अब मान लीजिए बस नहीं जाएगी, फिर क्या करिएगा? बस तो हड़ताल चल रही है। तो क्या करेंगे आप? ले चलेंगे, नहीं ले चलेंगे? भैया क्या नाम हुआ आपका? शिवम जी, कहाँ से आए हैं आप? वाराणसी से आया। वाराणसी से आए, कहाँ जाना है आपको? ये जनपद बहराइच जाना तक गए जनपद है। अच्छा, लेकिन आज बसों का संचालन बंद है, तो हम लोग इंतजार कर कितने देर से यहाँ पर हैं आप? करीब 2 घंटे से ऊपर। 2 घंटे से ऊपर। तो अब क्या करेंगे? जैसे अब यहाँ पे तो समस्या ये है कि बहराइच ऐसा जनपद है जहाँ पे सिर्फ रोड कनेक्टिविटी से बसों का है। तो समस्या ये पड़ रही है कि और कोई कनेक्टिविटी है नहीं, तो हम लोगों को भी कहीं ना कहीं प्राइवेट टैक्सी में इसका इंतजार करना पड़ेगा। कुछ दिव्यांग साथी भी रोडवेज बस स्टैंड पर हैं, अपनी बैसाखी के साथ ये खड़े हैं और बस का इंतजार कर रहे हैं। भाई साहब, कहाँ जाना है आपको? बहराइच जाना है सर। हाँ, तो बस तो कितने समय से यहाँ पर हैं आप? 2-3 घंटे से। 2-3। तो अब तो यहाँ तो बस की सुविधा तो अभी फिलहाल हड़ताल में है लोग, सारे लोग, फिर क्या करिएगा आप? अब देखते हैं, कुछ कोई जुगाड़ करते हैं, क्या करें। क्या शुभ नाम? मोहित वाजपेयी। मेरा नाम राजू कुमार सोनी। क्या दिक्कत है आप लोग को? सर, हमें दिक्कत ये है जो कानून अभी इन्होंने लागू किया है उस चीज़ को रिजेक्ट। क्यों ऐसा, क्यों आप चाहते? ऐसा ये है कि एक 15,000 रुपये की नौकरी करने वाला 10 लाख रुपये कहाँ से देगा, और उसके बाद में 10 साल की जो है सजा कैसे? यात्रियों की समस्याओं को देखते हुए रोडवेज के जो प्रमुख अधिकारी हैं यहाँ केसरबाग पे, उनके माध्यम से कुछ बसों का संचालन किया जा रहा है जहाँ पर कि कोई और साधन नहीं पहुँच सकता है और घंटों से यात्री यहाँ परेशान दिखाई पड़ रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि केंद्र सरकार जो ये रोडवेज के चालक और प्राइवेट बस चालक हैं उनकी डिमांड कब तक मान सकती है। मैं तुषार राय, दैनिक जागरण, iNestLive.com, लखनऊ से।